कूटनीति। कमला जी के घर में उनके पति, दो बेटे, दो बहुएं और एक बिटिया अदिति थी। अदिति कॉलेज में पढ़ती थी। कमला जी रोज सुबह मंदिर जाती थी। वहां का पुजारी रोज 2 सेब या 2 केले प्रसाद उन्हें देता। कमला जी घर पहुंचकर 2 फलों में से एक बड़ी बहू को और एक छोटी बहू को दे देती थी। बेटी अदिति के मांगने पर उसे झिड़क देती थी। दोनों बहुएं तो मेरी सेवा करेगी, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तेरी तो शादी हो जाएगी, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तेरी सास तुझे प्रसाद देगी। अदिति रुआसी होकर अपने कमरे में चली जाती। दोनों बहुएं बड़ी खुश होती कि सासू माँ उन्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। एक दिन बड़ी बहू को लगा कि सासू माँ अदिति के साथ ठीक नहीं करती। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर कौन उनसे प्रसाद मांगेगा। उसका दिल अपनी ननंद के प्रति प्यार से भर गया। अगले दिन कमला जी ने रोज की तरह प्रसाद का एक फल बड़ी बहू को और एक छोटी को दिया। दोनों बहुएं प्रसाद लेकर अपने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू ने अदिति को अपने कमरे में बुलाया और बोली, प्रसाद पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है, इस फल का आधा तुम ले लो। अदिति मना करते हुए बोली, माँ को मालूम चल गया तो बहुत गुस्सा होगी। बड़ी भाभी ने समझाया उन्हें, और छोटी भाभी को मत बताना। अदिति ने आधा फल लेकर खा लिया। इसी तरह एक दिन छोटी बहू के मन में भी यही विचार आया। दूसरे दिन उसने भी अदिति को अपने कमरे में बुलाकर प्यार से बिठाया और कहा, प्रसाद का आधा भाग आज से तुम ले लिया करना, मगर बड़ी भाभी और माँ को मत बताना। और हंसते हुए प्रसाद के फल का आधा हिस्सा अदिति को दे दिया। आखिरकार अदिति के हिस्से में प्रसाद का एक पूरा फल आ गया। यह सिलसिला अदिति के विवाह तक चलता रहा और यही कमला जी चाहती थी। अदिति की शादी तय हो गई थी। कमला जी ने बड़े उत्साह से सारे इंतजाम किए। रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया, सारा घर सज गया। बहुएं भी अपनी अपनी ननंद की शादी के लिए पूरे मन से जुट गई। लेकिन अदिति के मन में एक ठेस थी। माँ ने कभी उससे खुलकर स्नेह नहीं दिखाया, न ही कभी यह स्वीकार किया कि वह भी उनका उतना ही अधिकार रखने वाला हिस्सा है। शादी वाले दिन कमला जी की आंखें भर आई। जब विदाई का समय आया, अदिति की आंखों में भी आंसू थे, पर एक सुकून भी कि भाभीियों ने उसे माँ की वह ममता दी जो शायद माँ अपने मुख से नहीं दे पाई। विदाई के बाद जब घर थोड़ा शांत हुआ, कमला जी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों को एक बात बतानी है। मैंने जानबूझकर अदिति को कभी फल नहीं दिया। बहुएं चौंक गई। छोटी बहू कुछ कहने ही वाली थी कि कमला जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोली, मेरा मकसद न तो अदिति को दुखी करना था, न ही तुम्हें प्रसन्न करना, बल्कि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों में से कौन कब उसे अपनी बहन समझोगी, कौन उसके साथ वह बंटवारा करेगी जो एक माँ अपनी संतान में करती है। बड़ी बहू की आंखें नम हो गई, छोटी बहू की गर्दन झुक गई। कमला जी ने आगे कहा, अदिति को जो फल पूरा मिलता रहा इन दिनों, वो मैं नहीं, तुम दोनों बहुएं देती रही हो। फल नहीं मेरे लिए प्रमाण था तुम दोनों की संवेदनशीलता का, ममता का, एक परिवार के प्रति समर्पण का। फिर कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कूटनीति सफल रही। अब मुझे भरोसा है कि इस घर की नींव बहुत मजबूत है, जहां बहुएं बहनों से बढ़कर है। अब तीनों महिलाओं की आंखों में नमी और मुस्कान एक साथ थी। उसकी आंखों में सुकून था, बहुओं के मन में गर्व और अपनेपन का भाव था। कमला जी ने मंदिर जाते समय पुजारी से अगली सुबह 3 फल मांगे। अब मेरे घर में 3 बेटियां हैं। अगली सुबह मंदिर में पुजारी ने जैसे ही 2 फल प्रसाद में देने को हाथ बढ़ाया, कमला जी ने मुस्कुराकर कहा, आज 3 दीजिए पंडित जी। पुजारी थोड़ा चौंका, माँ जी अभी तक तो 2 ही ले जाती थी। कमला जी की आंखों में स्नेह और संतोष की चमक थी। अब हमारे घर में 3 बेटियां हैं और तीनों को प्रसाद चाहिए।
पंडित जी ने आशीर्वाद के साथ 3 ताजे फल कमला जी को दिए। घर लौटते हुए कमला जी के मन में हल्कापन था, जैसे कोई बड़ी परीक्षा पूरी हो गई हो। घर पहुंचते ही उन्होंने पहले फल बड़ी बहू को दिया, दूसरा फल छोटी बहू को और तीसरे फल को हाथ में लिए अदिति के कमरे में गई, जो ससुराल से विदा होने के बाद पहली बार मायके आई थी। कमला जी ने वह फल उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, आज पहली बार मैं तुझे खुद से प्रसाद दे रही हूँ बेटी। माँ से बहुत कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन अब कहना सीख रही हूँ। अदिति की आंखें भर आई। माँ, बस इतना ही कह सकी। कमला जी ने उसे गले से लगा लिया। तू हमेशा मेरी बेटी थी, है और रहेगी। बड़ी और छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। दोनों की आंखों में गर्व और अपनापन छलक रहा था। कमला जी ने दोनों को पास बुलाकर कहा, बहू नहीं, बेटियां हो तुम मेरी। तुम्हारे कारण ही मैं खुद को इतना पूर्ण मां समझ सकी। अब वह घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बना ढांचा नहीं था, बल्कि ममता, विश्वास और रिश्तों की अद्भुत कूटनीति से गढ़ा एक ऐसा घर बन गया था जहां बहू, बेटी और माँ तीनों एक दूसरे के प्रतिबिंब बन गई थी।